सोचो आपने एक सिम कार्ड खरीदा और फिर अचानक से आपको मिलने लगे अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स, अनलिमिटेड मैसेजेस और गीगाबाइट्स ऑफ हाई स्पीड इंटरनेट, वो भी फ्री। आज ये सुनने में आम बात लगती है, लेकिन 2016 में ये किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं था। ये वो दौर था जब पूरे महीने के लिए सिर्फ 1 या 2 गीगाबाइट डेटा मिलता था और लोग हर मेगाबाइट सोच समझकर यूज करते थे। फिर मार्केट में आया रिलायंस जियो, फ्री वॉइस कॉल्स, अनलिमिटेड मैसेजेस और बहुत ही सस्ते डेटा प्लान्स के साथ। लाखों लोग स्टोर्स के बाहर लाइन में खड़े हो गए। कई जगह घंटों तक क्यूज लगी रहीं। जो लोग सालों से एक ही मोबाइल ऑपरेटर यूज कर रहे थे, उन्होंने भी ओवरनाइट सिम स्विच करना शुरू कर दिया। पूरा टेलीकॉम इंडस्ट्री शॉक में आ गया और जिस कंपनी पर इसका सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ा वो थी भारती एयरटेल। सालों तक एयरटेल इंडिया का टेलीकॉम लीडर था। फिर एंट्री हुई रिलायंस जियो की, और जियो सिर्फ एक नया कॉम्पिटिटर बनकर नहीं आया, उसने पूरे गेम के रूल्स ही बदल दिए। ये सिर्फ एक प्राइस वॉर नहीं थी, ये इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री की कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी थी। This is the episode 1 of Business Wars. जियो के इम्पैक्ट को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि 2016 से पहले एयरटेल की पोजीशन क्या थी। सुनील भारती मित्तल द्वारा शुरू की गई एयरटेल एक छोटे टेलीकॉम बिजनेस से बढ़कर इंडिया के सबसे बड़े मोबाइल नेटवर्क्स में से एक बन चुकी थी। उसकी स्ट्रैटेजी सिंपल थी, नेशन वाइड नेटवर्क बिल्ड करो, रिलायबल सर्विस दो और एग्रेसिवली एक्सपैंड करो। धीरे धीरे एयरटेल प्रीमियम मोबाइल कनेक्टिविटी का सिनोनिम बन गई। करोड़ों कस्टमर्स ब्रांड पर ट्रस्ट करते थे। उस वक्त इंडियन टेलीकॉम मार्केट आज से काफी अलग था। वॉइस कॉल्स के अलग चार्जेस होते थे, एसएमएस अलग, मोबाइल डेटा अलग, इंटरनेट महंगा था, लोग हर मेगाबाइट डेटा का हिसाब रखते थे। इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स थे। ऐसा लगता था कि टेलीकॉम मार्केट अब स्टेबल हो चुका था, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। सितंबर 2016 में रिलायंस जियो ने ऑफिशियली अपनी नेशन वाइड सर्विसेज लॉन्च की। छोटे डिस्काउंट्स देने के बजाय जियो एक ऐसा ऑफर लेकर आया जिसने पूरी इंडस्ट्री हिला दी, फ्री वॉइस कॉल्स, इंट्रोडक्टरी पीरियड में ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री डेटा और एक नेशन वाइड 4G नेटवर्क जो शुरू से ही डिजिटल फर्स्ट अप्रोच के साथ बिल्ड किया गया था। कंज्यूमर्स हैरान रह गए। पहली बार करोड़ों लोगों के लिए मोबाइल इंटरनेट जेन्युइनली अफोर्डेबल बन गया। वीडियो स्ट्रीमिंग एक्सपोनेंशियली बढ़ गई, सोशल मीडिया यूसेज एक्सप्लोड हो गया, डिजिटल पेमेंट्स को मोमेंटम मिला। स्मार्टफोन सिर्फ कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं रहा, वो डेली लाइफ का सेंटर बनने लगा। जियो सिर्फ सिम कार्ड्स नहीं बेच रहा था, वो लोगों को ऑनलाइन लाइफ एडॉप्ट करने के लिए एनकरेज कर रहा था। अब कॉम्पिटिटर्स के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर प्राइसेस हाई रखते तो कस्टमर्स जियो की तरफ चले जाते, और अगर प्राइसेस कम करते तो प्रॉफिट्स पर प्रेशर आता। पर एक बात तय थी, मार्केट परमानेंटली चेंज हो चुका था। एयरटेल के लिए ये सिर्फ मार्केट शेयर बचाने की लड़ाई नहीं थी, ये पूरे बिजनेस को रीडिफाइन करने का वक्त था। कंपनी ने जल्दी ही कॉम्पिटिटिव डेटा प्लान्स और अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर्स लॉन्च किए। 4G इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स और तेज कर दिए। नेटवर्क क्वालिटी और कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करने पर फोकस बढ़ा दिया। साथ ही एयरटेल ने अपना डिजिटल इकोसिस्टम भी एक्सपैंड करना शुरू किया। एयरटेल थैंक्स, एयरटेल एक्सट्रीम और कई डिजिटल सर्विसेज को कंपनी ने एक लार्जर स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाया, ताकि कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप सिर्फ मोबाइल कनेक्शन तक लिमिटेड ना रहे। एयरटेल धीरे धीरे एक ट्रेडिशनल टेलीकॉम ऑपरेटर से डिजिटल सर्विसेज कंपनी की तरह सोचने लगी, क्योंकि अब सिर्फ नेटवर्क अच्छा होना काफी नहीं था, कस्टमर्स को ज्यादा वैल्यू चाहिए थी। एयरटेल को भी वही डिलीवर करना था। हालांकि प्रेशर सिर्फ एयरटेल पर नहीं था। कई टेलीकॉम ऑपरेटर्स नए कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सरवाइव ही नहीं कर पाए। कुछ कंपनीज मर्ज हो गईं और कुछ मार्केट से एग्जिट कर गईं। धीरे धीरे इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री
सिर्फ कुछ बड़े प्लेयर्स तक लिमिटेड हो गई। कंपटीशन और भी इंटेंस हो गया, लेकिन कंज्यूमर्स को मिला सस्ता इंटरनेट, बेटर डेटा एक्सेस और स्ट्रॉन्गर मोबाइल नेटवर्क्स। बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इस फेज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दिया। कभी कभी डिसरप्शन इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय नहीं करता, बल्कि स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज को इवॉल्व होने पर मजबूर करता है। अब एयरटेल का फोकस सिर्फ सब्सक्राइबर नंबर्स बढ़ाने पर नहीं था। कंपनी लॉन्ग टर्म कस्टमर वैल्यू पर ज्यादा ध्यान देने लगी। उसने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, फास्टर नेटवर्क एक्सपेंशन में, फाइबर ब्रॉडबैंड में, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में, क्लाउड पार्टनरशिप्स में और कस्टमर एंगेजमेंट इंप्रूव करने में। साथ ही कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को भी स्ट्रेंथन किया और सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस किया। कंपटीशन आज भी स्ट्रांग है, लेकिन एयरटेल ने प्रूव कर दिया कि कभी-कभी फर्स्ट होना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना फास्ट अडैप्ट करना। पहली नजर में लगता है कि जियो जीत गया। उसने बहुत कम टाइम में करोड़ों सब्सक्राइबर्स ऐड किए और कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस ही बदल दी। लेकिन असली स्टोरी थोड़ी और इंटरेस्टिंग है। जियो ने इंडिया की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेलरेट किया। एयरटेल ने अपना नेटवर्क मॉडर्नाइज किया, डिजिटल सर्विसेज को एक्सपैंड किया, कंज्यूमर्स को अफोर्डेबल इंटरनेट मिला और बिजनेसेस को बड़ी ऑनलाइन ऑडियंस मिली। इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिला। कई मायनों में इस बैटल का सबसे बड़ा विनर इंडियन कंज्यूमर ही था। लेसन नंबर 1, कभी मत सोचो कि मार्केट लीडरशिप परमानेंट होती है। लेसन नंबर 2, हर चैलेंजर को बेटर प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजी ही काफी होती है। लेसन नंबर 3, जब कस्टमर एक्सपेक्टेशंस चेंज होती हैं तो कंपनीज को भी जल्दी अडैप्ट करना पड़ता है। लेसन नंबर 4, इनोवेशन सिर्फ नए बिजनेसेस को ग्रो नहीं करती, ये एस्टैब्लिश्ड कंपनीज को भी री इन्वेंट होने पर मजबूर कर देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप बिजनेस वॉर्स सीरीज की और भी फैसिनेटिंग स्टोरीज देखना चाहते हैं तो यूनिकॉर्न वॉच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।